गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओं गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। कल हमने श्रीमद् भागवत में अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों को मारा जाने के बारे में बताया कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था और जब महाभारत जीत चुके थे तो पांचों पांडव अपने शिविर में थे पूरे परिवार के साथ। तो श्री कृष्ण भगवान पांडवों से बोले कि चलो हमने ये युद्ध जीता है, अब कुछ महोत्सव करते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान पांचों पांडवों को उस सब में ले जाते हैं। तो इधर क्या होता है कि दुर्योधन की जांघ तोड़ देते हैं और वो उसकी मृत्यु होने वाली होती है। तो अश्वत्थामा उनके पास पहुंचता है और दुर्योधन कहता है कि अश्वत्थामा अब मेरी मृत्यु होने वाली है, बस एक ही दुख है और वो दुख क्या है कि हमारे कौरवों में 100 थे, एक नहीं बचा। पांडव 5 थे, एक नहीं मरा। अगर एक भी मर जाता तो मैं शांति से मर जाता। तो अश्वत्थामा बोला कि आपने बड़ी चिंता करी, आप एक की बात करते हो, मैं पांचों पांडवों को मार दूंगा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारा नमक खाया है। तो अश्वत्थामा उनके शिविर की तरफ चल दिए, किनके? पांडवों की। और पांडवों को तो श्री कृष्ण भगवान ले जा चुके थे। तो पांडवों के जो पुत्र थे 5, तो पांचों ही पांडवों की तरह ही दिखते थे। तो वो उस शिविर में सोए हुए थे। तो अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्रों को पांडव समझ करके उनके सिर धड़ से अलग कर दिए और सिरों को काट करके दुर्योधन के पास जाकर के बोले कि हे दुर्योधन, तुम तो एक की बात कर रहे थे, मैं तो पांचों को ले आया। हाँ, तो सोते हुए उनके सिरों को वो लेकर के गया था अश्वत्थामा। तो दुर्योधन एकदम हक्का बक्का हो गया कि पूरे महाभारत में इतने बड़े बड़े योद्धाओं ने उनको एक खरोच तक नहीं पहुंचा पाए। अश्वत्थामा, तुम जरा सी देर में पांचों को मार करके ले आए। जैसे ही दुर्योधन के पास में अश्वत्थामा उनके सिरों को लेके पहुंचा और दुर्योधन ने जब देखा तो बोला कि हे अश्वत्थामा,
तुमने ये क्या कर दिया, ये पांडव नहीं है, ये तो पांडवों के पुत्र हैं। अश्वत्थामा, तुमने ये क्या किया, अब तो हमारे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा। दुर्योधन का हृदय बहुत दुखी हुआ और वो तड़प तड़प करके मर गया। जब अश्वत्थामा ने दुर्योधन की बात सुनी कि ये तो पांडवों के पुत्र मैंने मार दिए हैं, अब पांडव मेरे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तो अपनी प्राण रक्षा के लिए अश्वत्थामा भाग लिया वहाँ से। और जब द्रौपदी ने सुबह अपने पुत्रों को मरा हुआ देखा, सिर नहीं है, तो रोती विलाप करने लगी, उसका रोना विलाप शुरू हो गया। तो उधर श्री कृष्ण भगवान पांडवों को लेकर के शिविर की तरफ आ रहे थे और द्रौपदी की जब रुदन को सुन करके वो जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचे और पहुँच करके पूछा क्या कि जब सामने देखा तो उनको बड़ा दुख हुआ। और जिनने कहा कि द्रौपदी तुम चिंता मत करो, जिन्होंने हमारे पुत्रों को मारा है मैं उसको मार करके ही अन्न जल ग्रहण करूँगा। अपना गांडीव धनुष उठाया और रथ पर सवार हो गया। रथ पे श्री कृष्ण भगवान विराजमान हो गए, उनके सारथी बने। तो जहाँ जहाँ अश्वत्थामा भाग रहा था वहीं श्री कृष्ण भगवान उस रथ को लेके जा रहे थे। अश्वत्थामा ने देखा कि मेरे पीछे अर्जुन दौड़े हुए आ रहे हैं और अब मैं बच नहीं सकता। अश्वत्थामा के घोड़े भी थक गए, तो अश्वत्थामा ने अपनी प्राण रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को चलाना तो जानता था, लेकिन उसको वापस लौटाना नहीं जानता था। तब अर्जुन ने देखा कि ये तेज कहाँ से आ रहा है, सबको जलाने वाला। कृष्ण भगवान से पूछा तो कृष्ण भगवान ने कहा कि अश्वत्थामा ने ये अपना ब्रह्मास्त्र चलाया है प्राण रक्षा हेतु। हे अर्जुन, वो ब्रह्मास्त्र को चलाना तो जानता है लेकिन वापस लौटाना नहीं जानता, इसलिए तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो और इस तेज को यहीं पर भस्म कर दो। तो फिर अर्जुन ने उस अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा और उस तेज को वहाँ पे समाप्त किया और अश्वत्थामा को बांध लिया रस्सी से और द्रौपदी के पास ले जाने को तैयार हुए। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि अर्जुन, इसको मार डालो। कि नहीं, मैं इसको द्रौपदी के सामने मारूंगा। तो जब द्रौपदी के पास अश्वत्थामा को ले जाया गया तो द्रौपदी ने गुरुपुत्र को आते देख करके सबसे पहले उनको प्रणाम किया और फिर उन्होंने कहा कि इनको बांधा क्यों है, कि यही तुम्हारे पुत्रों को इसने ही मारा है। तो द्रौपदी बोली कि आप इनको छोड़ दीजिए क्योंकि ये गुरुपुत्र हैं। जैसे आज मैं अपनी बच्चों के लिए रो रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि गुरु माता भी इस तरीके से रोए।
क्योंकि मेरे तो पति हैं लेकिन उनका तो पति भी नहीं है, वो इसी के सहारे जी रही हैं। तो युधिष्ठिर ने कहा कि ठीक कह रही हैं। सबने कहा ठीक है। अब तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन की तरफ देखते हुए हंस गए और बोले कि अर्जुन, ब्राह्मण को मारना भी नहीं चाहिए और आताताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो अर्जुन बोले कि हे कृष्ण, यहाँ तो कम से कम सही तरीके से बोलो, यहाँ तो टेढ़ा मत बोलो कि मार डालो और मारो भी मत। तो कृष्ण भगवान तो जब बोलते हैं तो टेढ़ा ही बोलते हैं, क्योंकि वो तो टेढ़े हैं ही। कल विस्तार पूर्वक बताया। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने तुमको गीता सुनाई थी कि हाँ सुनाई थी कि उसके अनुसार करो। गीता में क्या ज्ञान दिया था मैंने। तो अर्जुन तुरंत समझ गए कि श्री कृष्ण भगवान क्या कहना चाहते हैं, कि जो विद्वान होते हैं, उन जो पूजनीय होते हैं, उनको मारना नहीं चाहिए और आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए। तो उनका वध क्या है? उनका वध केवल इतना ही है कि जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं उनका अपमान करके छोड़ दो। तो जब जब वो सोचेंगे अपने अपमान के बारे में, तो एक मौत नहीं, प्रतिदिन हर क्षण वो व्यक्ति मरेगा कि इसने मेरे को अपमानित किया था। जैसे कोई व्यक्ति पड़ोस में कोई अपमान कर दे किसी विद्वान का, लेकिन जब वो घर से निकलेगा, रोजाना निकलेगा, तो उसके घर के सामने से निकलेगा तो उसके घर को देख करके कि इसने मेरा अपमान किया है, आएगा और जाएगा, उसे दोनों टाइम, और जितनी बार आएगा जाएगा अपने घर, उतनी बार उसको याद आएगा कि इस व्यक्ति ने मुझे अपमानित किया था। तो वो तिल तिल मरेगा। तो अर्जुन ने क्या काम किया कि अश्वत्थामा का जो मणि थी वो मणि निकाल ली और उनका सिर मूंड करके शिविर से धक्का दे करके अपमानित करके बाहर निकाल दिया। तो ये कल आपको कथा सुनाई थी। अब उससे आगे की कथा हम अभी इतना ही बताएंगे कि गर्भ में परीक्षित की रक्षा पर कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर का शोक के बारे में, क्योंकि अश्वत्थामा का अपमानित करके निकाल दिया गया था, तो अश्वत्थामा ने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था कि मैं इसका बीज नाश कर दूंगा, क्योंकि जो अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, तो वो गर्भवती थी। जब वो गर्भवती थी तो गर्भवती थी इसलिए वो सती नहीं हुई थी, और ये अश्वत्थामा जानता था, इसलिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और इधर कृष्ण भगवान जाने वाले थे, कहाँ जाने वाले थे?
कौन? भगवान। हाँ भाई, जब अश्वत्थामा ने हाँ ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया हाँ तो उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई थी। हाँ तो कृष्ण भगवान हाँ, गए। का एक पैर रथ पर था और एक पैर नीचे था, हाँ, रथ को पकड़ रखा था। हम्म, तभी उत्तरा दौड़ी दौड़ी आती है हम्म, कि हे कृष्ण, हे कृष्ण, ये जो तेज आ रहा है ये मेरे गर्भ को नष्ट करने वाला है। मैं भले ही मर जाऊं लेकिन मेरे गर्भ को नष्ट मत होने दो। एक ही बात में दोनों बात उत्तरा ने मांग ली। प्रार्थना भी करती है कृष्ण भगवान की, बहुत लंबी चौड़ी, अभी तो मैं वैसे ही सुना रहा हूँ कि हे कृष्ण, मैं भले ही मर जाऊं लेकिन मेरी गर्भ की रक्षा करो। गर्भ की रक्षा करेंगे तो क्या बचेगी वो, लेकिन दोनों को ही बचाना पड़ेगा तभी गर्भ की रक्षा होगी। तो श्री कृष्ण भगवान अंगुष्ठ मात्र बन करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश हो गए और उस ब्रह्मास्त्र से उनको बचा दिया। भगवान की महिमा देखो कि भगवान गर्भ में पहुंच करके अपने भक्त की उन्होंने रक्षा की। और उत्तरा कितनी बड़भागी है कि उसने भगवान के भक्त को अपने गर्भ में रखा, भक्त को गर्भ में रखा और साथ साथ में किसको रखा? श्री कृष्ण भगवान को भी रखा। ये माताओं का ही एक शक्ति होती है जो भगवान को और भगवान के भक्तों को एक साथ रख सकती है। तो भगवान उनके गर्भ में उनके बच्चे की रक्षा करके बाहर आते हैं। इस तरीके से उत्तरा के गर्भ की रक्षा भगवान ने की। तो कल हमने अश्वत्थामा का मान मर्दन के बारे में बताया था और उनका अपमानित करके उनको निकाल दिया गया था। उसके बाद में सोजी कहते हैं कि पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकातुर हो रहे थे। अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं की अंत्येष्टि क्रिया की। उसके बाद क्या होता है अब फिर हम आपको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताते हैं। सूत जी कहते हैं कि पांडव श्री कृष्ण के साथ जलांजलि के इच्छुक मरे हुए स्वजनों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके गंगा तट पर गए। वहाँ उन सब ने मृत बंधुओं को जलदान दिया और उनके गुणों का स्मरण करके बहुत विलाप भी किया। भगवान के चरण कमलों की धूलि से पवित्र गंगा जल में पुनः स्नान भी किया। वहाँ अपने भाइयों के साथ महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, पुत्र शोक से व्याकुल, गांधारी, कुंती और द्रौपदी सब बैठकर मरे हुए स्वजनों के लिए शोक करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने धौम्य आदि मुनियों के साथ उनको सांत्वना दी और समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के अधीन हैं, एक न एक दिन तो मरना सभी को है। मौत से किसी को नहीं बचाया जा सकता। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका वह राज्य जो धूर्तों ने छल से छीन लिया था वापस दिलाया। द्रौपदी के केशों का स्पर्श करने से जिनकी आयु क्षीण हो गई थी उन दुष्ट राजाओं का वध कराया। साथ ही युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम सामग्रियों से तथा पुरोहितों से 3 अश्वमेध यज्ञ भी कराए। इस प्रकार युधिष्ठिर के पवित्र यश को 100 यज्ञ करने वाले इंद्र के यश की तरह सब ओर फैला दिया।
इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ जाने का विचार किया। उन्होंने इसके लिए पांडवों से विदा ली और व्यास आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया। उन लोगों ने भी भगवान का बड़ा ही सम्मान किया। सात्यकी और उद्धव के साथ द्वारका जाने के लिए वे रथ पर सवार हुए। द्वारका जाने के लिए रथ पर सवार हुए, जो अभी सुना रहा था। उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से विहल होकर सामने से दौड़ी चली आ रही है। तो उत्तरा ने कहा कि जगदीश्वर, आप महायोगी, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला और कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरे की मृत्यु के निमित्त बन रहे हैं। प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। ये दहकते हुए लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। स्वामी, ये मुझे भले ही जला डाले, परंतु मेरे गर्भ को नष्ट न करे, ऐसी कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं कि भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण उसकी बात सुनते ही जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्वीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उसी समय पांडवों ने देखा कि जलते हुए 5 बाण हमारी ओर भी आ रहे, इसलिए उन्होंने भी अपने अपने अस्त्र उठा लिए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनन्य प्रेमियों पर, शरणागत भक्तों पर बहुत बड़ी विपत्ति आई जानकर अपने निज अस्त्र सुदर्शन चक्र से उन निज जनों की रक्षा की। योगेश्वर श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा हैं। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को पांडवों की वंश परंपरा चलाने के लिए अपनी माया के कवच से ढक दिया। यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है और उसके निवारण का कोई उपाय भी नहीं है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने आकर के वो शांत हो गए। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मास्त्र एक तो अश्वत्थामा ने चलाया था और एक लंका में भी चलाया था हनुमान जी के ऊपर। ब्रह्म अस्त्र ते सादा कपिमन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानव महिमा मिटई अपार। तो वहाँ हनुमान जी भी बंद गए थे, लेकिन यहाँ पर भगवान के आगे आकर के वो शांत हो गए, क्योंकि सारी माया प्रभु की है, सारी शक्ति प्रभु की है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सर्व व आश्चर्य मत है। वे ही अपनी निज शक्ति माया से स्वयं अजन्मा होकर भी इस सृष्टि की, यानी संसार की सृष्टि, रक्षा और संहार करती है। जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे, तब ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्रों के और द्रौपदी के साथ सती कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की। कुंती ने कहा कि समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थित हैं आप, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते, क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है, उसकी तह में आप विद्यमान रहते हैं और अपनी ही माया के पर्दे से अपने को ढके रहते हैं। मैं अबोध नारी, आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ। जैसे मूढ़ लोग दूसरा वेश धारण किए हुए नट को प्रत्यक्ष देखकर भी नहीं पहचान सकते, वैसे ही आप दिखते हुए भी नहीं दिखते। आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेम में भक्ति का सृजन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। फिर हम अल्प बुद्धि स्त्रियां आपको कैसे पहचान सकती हैं। आप श्री कृष्ण वासुदेव, देव के नंदन, नंद गो के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है।
जिनके नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं, जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है, श्री कृष्ण, ऐसे आपको मेरा बार बार नमस्कार है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे आप दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई और चिरकाल से शोकग्रस्त देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही पुत्रों के साथ मेरी भी आपने बार बार विपत्तियों से रक्षा की। आप ही हमारे स्वामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। श्री कृष्ण, कहाँ तक गिनाऊं विष से लाक्षागृह की भयानक आग से, हिडम आदि राक्षसों की दृष्टि से, दुष्टों की धूत सभा से, वनवास की विपत्तियों से और अनेक बार के युद्धों में अनेक महारथियों के शस्त्रास्त्रों से और अभी अभी इस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने ही हमारी रक्षा की है। ये कौन कह रही है? और पांडव कुंती क्या लगती थी? पांडवों क्या लगती थी? कौन? पांडव कह रहे हो ना, पांडव क्या लगते थे? हाँ। तो चलो आपको पता है। जगत गुरु, हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियाँ आती रही, क्योंकि विपत्तियों से ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं, और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आना पड़ता। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिसका घमंड बढ़ रहा है, वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो किंचन हैं। आप निर्धनों के परम धन हैं। माया का प्रपंच आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप अपने आप में ही विहार करने वाले परम शांत स्वरूप हैं। आप ही केवल मोक्ष के अधिपति हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ, क्योंकि एकादशी और द्वादशी को कथा जरूर सुननी चाहिए भागवत की। यही सुना है ना आपने? तो मैं आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक सबके नियंता काल रूप परमेश्वर समझती हूँ। संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आपस में टकराकर विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सब में समान रूप से विचर रहे हैं। भगवान, आप जब मनुष्यों की सी लीला करते हैं, तब आप क्या करना चाहते हैं, ये कोई नहीं जानता। आपका कभी कोई न प्रिय और न कोई अप्रिय, आपके संबंध में लोगों की बुद्धि ही विषम हुआ करती है। विषम, उल्टी। आप विश्व के आत्मा हैं, विश्व रूप हैं। न आप जन्म लेते हैं और न कर्म ही करते हैं, फिर भी पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलचर आदि में आप जन्म लेते हैं और उन योनियों के अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। ये आपकी लीला ही तो है। जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को खिजा दिया था और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ले ली थी, तब आपकी आंखों में आंसू छलक आए थे। काजल कपोल पर बह चला था, नेत्र चंचल हो रहे थे और भय की भावना से आपने अपने मुख को नीचे की ओर झुका लिया था। आपकी उस दशा का लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ। भला जिससे भय भी भय मानता है, उसकी ये दशा। आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया है?
इसका कारण बतलाते हुए कोई कोई महापुरुष इस प्रकार भी कहते हैं कि जैसे मल्ल्याचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है, वैसे ही अपने प्रिय भक्त पुण्य श्लोक राजा यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए आपने उनके वंश में अवतार ग्रहण किया है। दूसरे लोग तो इस प्रकार भी कहते हैं कि वसुदेव और देवकी ने पूर्व जन्म में सुतपा प्रश्नी के रूप में आपसे यही वरदान प्राप्त किया था, इसलिए आप अजन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण और दैत्यों के नाश के लिए उनके पुत्र बने हैं। कुछ और लोग तो इस प्रकार कहते हैं कि ये पृथ्वी दैत्यों के अत्यंत भार से समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह डगमगा रही थी, पीड़ित हो रही थी। तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए आप प्रकट हुए। कोई महापुरुष तो इस प्रकार भी कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान, कामना और कर्मों के बंधन में जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने योग्य लीला करने के विचार से ही आपने अवतार ग्रहण किया है। भक्तजन बार बार आपके चरित्र का श्रवण, गान, कीर्तन एवं स्मरण करके आनंदित होते रहते हैं। वे ही अविलंब आपके उस चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं जो जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा के लिए रोक देता है। भक्त वांछल कल्प तरु प्रभु, क्या आप अपने आश्रित और संबंधी हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं? आप जानते हैं कि आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमें और किसी का सहारा नहीं है। पृथ्वी के राजाओं के तो हम यूं ही विरोधी हो गए हैं, जैसे जीव के बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती हैं, वैसे ही आपके दर्शन बिना यदुवंशियों के और हमारे पुत्र पांडवों के नाम तथा रूप का असि तत्व ही क्या रह जाता है। गदाधर आपके विलक्षण चरण चिन्हों से चिन्हित ये कुरुंजांगल देश की भूमि आज जैसी शोभायमान हो रही है, वैसी आपके चले जाने के बाद नहीं रही। आपकी दृष्टि के प्रभाव से ही ये देश पकी हुई फसल तथा लता वृक्षों से समृद्ध हो रहा है। ये वन, पर्वत, नदी और समुद्र भी आपकी दृष्टि से ही वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। आप विश्व के स्वामी हैं, विश्व के आत्मा हैं और विश्व रूप हैं। यदुवंशियों और पांडवों में मेरी बड़ी ममता हो गई है। आप कृपा करके स्वजनों के साथ जोड़े हुए इस सने की दृढ़ फांसी को काट दीजिए। श्री कृष्ण, जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न जाकर आप से ही निरंतर प्रेम करती रहे। श्री कृष्ण अर्जुन के प्यारे सखा यदुवंश शिरोमणि, आप पृथ्वी के भार रूप रास वेशधारी दैत्यों को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप हैं। आपकी शक्ति अनंत है। गोविंद, आपका ये अवतार गौ, ब्राह्मण और देवताओं का दुख मिटाने के लिए ही है। योगेश्वर, चराचर के गुरु भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। बोल वृंदावन बिहारी की। सोजी कहते हैं कि इस प्रकार कुंती ने बड़े मधुर शब्दों में भगवान की लीलाओं का वर्णन किया। ये सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से उसे मोहित करते हुए मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्होंने कुंती से कह दिया, अच्छा ठीक है, और रथ के स्थान से वे हस्तिनापुर लौट आए। वहाँ कुंती और सुभद्रा आदि देवियों से विदा लेकर जब वे जाने लगे, तब राजा युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से उन्हें रोक लिया। राजा युधिष्ठिर को अपने भाई बंधुओं के मारे जाने का बड़ा शोक हो रहा था। भगवान की लीला का मर्म जानने वाले व्यास आदि महर्षियों ने और स्वयं अद्भुत चरित्र
करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भी अनेकों इतिहास कहकर उन्हें समझाने की बहुत चेष्टा की, परंतु उन्हें सांत्वना न मिली, उनका शोक न मिटा। शौनकादि ऋषियों धर्म पुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने स्वजनों के वध से बड़ी चिंता हुई। वे अविवेक युक्त चित्त से सने और मोह के वश में होकर कहने लगे, क्या भला मुझे दुरात्मा के हृदय में बद्धमूल हुए इस अज्ञान को तो देखो। मैंने सियार कुत्तों के आहार इस अनात्मा शरीर के लिए अनेक अक्षौणी सेना का नाश कर डाला। मैंने बालक ब्राह्मण संबंधी मित्र चाचा ताऊ भाई बंधु और गुरुजनों से द्रोह किया। करोड़ों वर्षों से भी नरक से मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। यद्यपि शास्त्र का वचन है कि राजा यदि प्रजा का पालन करने के लिए धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारे तो उसे पाप नहीं लगता। जैसे बॉर्डर पे सिपाही जब किसी को मार देते हैं तो उनको पाप नहीं लगता और उन पर कोई कानून भी लागू नहीं होता। लेकिन बाहर अगर कोई किसी का मर्डर कर दे तो कानून भी लग जाएगा और पाप भी लग जाएगा। फिर भी इससे मुझे संतोष नहीं होता। स्त्रियों के पति और भाई बंधुओं को मारने से उनका मेरे द्वारा यहाँ जो अपराध हुआ है उसका मैं ग्रस्तोचित यज्ञ यज्ञादियों के द्वारा मार्जन करने में समर्थ नहीं हूँ। जैसे कीचड़ से गदला जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, मदिरा से मदिरा की अपवित्रता नहीं मिटाई जा सकती, वैसे ही बहुत से हिंसा बहुलक यज्ञों के द्वारा एक भी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। अब इससे आगे की कथा हम कल आपको सुनाएंगे। युधिष्ठिर आदि का भीष्म जी के पास जाना और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म जी का प्राण त्याग के बारे में आपको कथा सुनाएंगे। फिर कहीं जाकर के राजा परीक्षित के जन्म की कथा आपको सुनाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अब थोड़ा सा ओम का उच्चारण कीजिए। नवंदर का ओम करिए।
अब ध्यान लगाने की क्रिया को करेंगे। अब इस तरह की क्रिया करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे